अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज की वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा मज़ेदार, यूनिक और टेस्टी रेसिपी लेके आई हूँ। ये रेसिपी इतनी मज़ेदार होएगी कि आपके घर वाले बार बार बोलेंगे आप इस रेसिपी को बनाएं। और ये रेसिपी हम रात की बची हुई रोटियों से बनाएंगे। चलें बगैर वक्त ज़ाय के इस मज़ेदार यूनिक रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लिया है। 2 आलू लिए हैं जिन्हें मैंने बारीक बारीक काट लिया था। अब इन्हें हम 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे। यहाँ पर 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें हाफ टेबल स्पून लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट डाल दूँगी। अब इसे हम अच्छी सी खुशबू आने तक पका लेंगे। यहाँ पर मैंने आधा कप मटर लिए हैं। अब हम इन्हें सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। अब इसमें मैं 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर डाल दूँगी और 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डाल दूँगी और 1 टीस्पून ही नमक डाल दूँगी। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डाल दूँगी। इन सब चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी। अब इसमें मैं 2 से 3 टेबलस्पून पानी डाल दूँगी और इसे एक दफ़ा मिक्स कर लूँगी। अब इसे मैं 10 मिनट के लिए कवर कर दूँगी ताकि आलू मटर अच्छे से पक जाएं। यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं। अब जो इसका पानी है इसे हम ड्राई कर लेंगे। इसे चटखारेदार बनाने के लिए इसमें मैं 1 टीस्पून चाट मसाला डाल दूँगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब आलू मटर को मैं बारीक बारीक पीस लूँगी। यहाँ पर आप देख लें आपने इतना ही बारीक पीसना है। अब इसमें मैं 1 टेबलस्पून चॉप किए हुए प्याज डाल दूँगी और फ्रेश धनिया डाल दूँगी और इसे मैं मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर हमारी स्टफिंग बनके रेडी हो चुकी है। अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। यहाँ पर मैंने एक प्यारा सा तवा लिया है। अब इसमें मैं 1 टेबलस्पून घी डाल दूँगी। अब मैंने रात की बची हुई रोटी ली है, इसे हम उलट पुलट करके फ्राई कर लेंगे। अब रोटी को सॉफ्ट बनाने के लिए मैंने लिया है 2 टेबलस्पून दूध। दूध से रोटी ऐसी लगती है जैसे हमने अभी बनाई है। अब इसकी साइड में चेंज कर लूँगी। अब रोटी दूध को एब्जॉर्ब कर लेगी, इसे हमें तब तक पकाना है। इससे रोटी आपकी बहुत अच्छी बनेगी। यहाँ पर रोटी ने दूध एब्जॉर्ब कर लिया है। अब इसे मैं निकाल लूँगी। इसी तरह से मैं 2 और रोटियाँ बना के रेडी कर लूँगी। यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून घी लिया है। जो रोटी हमने फ्राई की थी अब मैं वो रख लूँगी। जो फिलिंग हमने बनाई थी वो ठंडी हो चुकी है। अब वो हम इस पर अप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से फिलिंग को अप्लाई कर लिया है। अब मैं इसमें चॉप किए हुए प्याज डाल दूँगी और चॉप किया हुआ टमाटर डाल दूँगी। अगर आपको खीरा पसंद हो तो आप खीरा भी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें फ्रेश धनिया डाल दूँगी। मैंने आपको कहा था कि हम 3 रोटियां फ्राई करेंगे। एक हमने रख ली है। अब दूसरी रोटी हम इसमें फ्राई की हुई रख लेंगे। अब इस पर हम दोबारा से फिलिंग अप्लाई कर लेंगे।
जैसे मैंने पहले चॉप किए हुए प्याज और टमाटर डाले थे वैसे ही दोबारा डाल लूँगी। जो 3 रोटियां हमने फ्राई की थी 2 मैंने रख ली हैं और ये तीसरी रोटी है, इसे हम रख लेंगे। अब स्पैचुला की हेल्प से मैं रोटी को प्रेस कर लूँगी। अब मैं 1 टेबलस्पून घी डाल के इसे फ्राई कर लूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी ब्रेकफास्ट की रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है। अब इसे मैं कट कर लूँगी। आप देख सकते हैं इसकी लेयर्स कितनी मज़ेदार सी हमारी ब्रेकफास्ट की रेसिपी बनी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अब मिलते हैं कल नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।